नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान ने एक और ऋण के लिए अप्लाई कर दिया है और इस बार ऋण होने वाला है 194 मिलियन डॉलर का। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल लेंगे कि भाई आखिर कोई इतना भिखारी कैसे हो सकता है कि जिसको जब से वो आज़ाद हुआ है तब से वो हर साल ऋण ले रहा है अपने यहाँ की योजनाएं चलाने के लिए, अपनी चीज़ों को चलाने के लिए। और पता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी 80% आपकी किस पर है? ऋण पर चल रही है। प्रेजेंट समय में 80% इकोनॉमी उसके ऋण के बोझ के तले दबी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि जो पाकिस्तान में जो आटा, दाल, चावल इनके भाव महंगे हुए पड़े हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या हो जाता है। और वैसे जब कोई देश भीख मांग करके बना हो तो मुझे लगता है कि उसको चलाने के लिए भी हर समय भीख की आवश्यकता ही होती है। तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। 76,000 अरब पाक के कर्ज वाले पाकिस्तान को प्रेजेंट समय में जब से इन्होंने कर्ज लेना शुरू किया है अभी तक, पता है पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है? जितनी उसकी इकोनॉमी नहीं हो जाती है। 76,000 अरब कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। और फिर से इन्होंने एक नया कर्जा ले लिया है विच इज 544 मिलियन डॉलर का। चलिए आगे बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कि 76 अरब पाकिस्तानी रुपए, लगभग 272 अरब डॉलर के भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुआ है, उसने एक बार फिर लोन के लिए अप्लाई किया है और इस बार लोन उसको दे रहा है एशियाई विकास बैंक। अच्छा, हम लोग जो है ना इतना कहते हैं कि यार जब ऑलरेडी इसके ऊपर इतना कर्जा है तो इसको कोई भी संगठन लोन दे क्यों रहा है? उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाले के ऊपर कितना कर्जा है, उसको फायदा ही है। फायदा क्या है कि उसको सूद ब्याज से पैसा लेना है, उसको परेशान करना। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो भाई इस तरीके से पैसा चुकाओ। तो उनका तो ये रहता है कि आप साहूकार समझ लो, वो क्या करेगा, तुम भले ही बोझ, उसको पता है कि तुम बोझ तले दबे हुए, तुमने 10 जगह से कर्जा ले रखा है, लेकिन अगर उसको तुम्हारे पास ये दिख रहा होगा तुम्हारा एक घर है अभी, या तुम्हारे पास अभी एक प्रॉपर्टी है, तो तुमको कर्जा दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर तुम वापस नहीं करोगे तो तुम्हारा घर और ये प्रॉपर्टी ले लेंगे और जिस दिन तुम कंगाल हो जाओगे उस दिन कोई कर्जा नहीं देगा तुम्हें। तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको भी लगता है कहीं ना कहीं से कि हाँ पाकिस्तान के अभी कुछ तो है कि जो वो पैसा मेरा वापस करेगा, और लोग यहाँ पर पैसा दे भी रहे हैं उसको। खैर आगे आते हैं। ये ऋण विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रदान किया गया है जो देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने में मदद करेगा। और देखो सबसे बड़ी चीज, इनके यहाँ के जो एक्टर्स हैं वो इंडिया में एक्टिंग करने आ रहे हैं। हानिया आमिर की दिलजीत दोसांझ के साथ एक मूवी आने वाली है। क्या कहा जाए, दिलजीत दोसांझ जी को एंटी नेशनल एक्टिविटी कही जाएगी जो आप कर रहे हैं इस समय। एंड इतना बड़ा विरोध हुआ, इंडिया ने सब कुछ बैन कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा कि सारी जिम्मेदारी जो है ना वो सैनिकों के ऊपर नहीं है कि जो बॉर्डर पे खड़े हैं। एक तरफ वो अपनी जान यहाँ पर न्यौछावर करने के लिए खड़े हैं बॉर्डर में, और आप वहाँ के एक्टर्स के साथ मस्ती मजे कर रहे हो, आप एक्टर्स के साथ रोमांस करके मूवीज बना रहे हो। ये हर एक इंडियन की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं तो हमें उसे फॉलो करना है, वो भी उस कंट्री के साथ जिसने कभी इंडिया का फायदा नहीं चाहा, जिसने ना जाने कितने लोगों को, 26 से 27 लोग थे जिनको निर्दोष निहत्थे थे, उनको मार दिया गया। अभी कुछ ही दिन ज्यादा नहीं हुए आतंकी हमला हुए भारत के ऊपर, और आप लोग इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हो और फिर आप लोग चुप भी साथ लेते हो, और जब मूवी देखनी होती है तो आप लोग आते हो कि हम कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी शेमफुल एक्ट जिस तरीके से किया जा रहा है। इनकी इकोनॉमी अच्छी खासी नहीं चल रही है, इनके यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनको बाहर जाकर के ऑफकोर्स काम चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर इंडिया ही क्यों याद आ जाता है इन सबको। खैर आगे बात करते हैं। विश्व बैंक से 194 मिलियन डॉलर का ऋण लेने जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि हम ये जो राशि है बलूचिस्तान प्रांत में लगाएंगे। बलूचिस्तान खुद इतना ज्यादा समृद्ध है कि अगर आपने बलूचिस्तान पर ध्यान दिया होता तो बलूचिस्तान में योजनाएं चलाने के लिए आपको 194 मिलियन डॉलर का ऋण नहीं लेना पड़ता। बलूचिस्तान इज लाइक द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उसका यूज चाइना के द्वारा किया जा रहा है और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। अब जब बलूचिस्तानी इतना ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं तो वहां पर योजना चलाने के लिए आपको ऋण लेना पड़ रहा है, और पता नहीं उसमें कितना पैसा आप बलूचिस्तान के ऊपर खर्च करने वाले हो और वहां के लोगों को क्या फायदा देने वाले हो। राइट, दिस इज अ क्वेश्चनेबल थिंग।
खैर आगे आ जाते हैं। इन्होंने बोला कि हम बलूचिस्तान में बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए स्कूल बनाएंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और विशेष रूप से जो लड़कियां हैं वहां की उनको हम शिक्षित करेंगे। बलूचिस्तान में जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है प्रेजेंट समय में, और इसी फंडिंग का उद्देश्य है इस अंतर को कम करना। तो जब ये इस तरीके के चीजें लेकर के जाते हैं तो ऑफकोर्स जो अगर आपको पता हो एशिया विकास बैंक, इसका मोटिव है कि भैया जो विकासशील देश हैं उनको हमें ऋण देना है और उनको सशक्त बनाना है, और वो मेन चीजें इन्होंने बताई दी हैं कि किस लिए हम ले रहे हैं शिक्षा, इन सारी चीजों के लिए, तो फिर एशिया वर्ल्ड बैंक पैसा देगा ही देगा, राइट। आगे आ जाते हैं। जल सुरक्षा, दूसरा इन्होंने बोला है कि हम जल संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए दोनों चीजें बलूचिस्तान में की जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान विद्रोह कर रहा है, तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए आपको कुछ तो लॉलीपॉप देना पड़ेगा, तो लॉलीपॉप भी किसी और से लॉलीपॉप छीन करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला काम है जो यहाँ पर कर रहे हैं, तो बाढ़ और सूखे की समस्या का ये सामना करेंगे। थोड़ा सा विवरण की बात कर लेते हैं। विश्व बैंक, तो देखो विश्व बैंक ने इस राशि को हाल ही में मंजूरी दी और ये पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये ऋण विश्व बैंक के उन प्रयासों का हिस्सा है जो पाकिस्तान में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक परियोजना चलाने के लिए दिया जा रहा है। खैर आगे आ जाते हैं। एशिया विकास बैंक की बात करते हैं। $350 मिलियन का ऋण। उद्देश्य क्या है? ये राशि आपके वित्तीय समावेशन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। बहुत अलग अलग जगहों से ऋण लिया उन्होंने, सारा मैं आपको कंबाइन करके बता रही हूँ क्या क्या चीजें हैं, और भी आगे आपको देखने को मिलेंगी। वित्तीय समावेशन, इनका कहना है कि इस फंडिंग का उपयोग हम वित्तीय सेवाओं के लिए करेंगे, जैसे कि हम बैंक, क्रेडिट कार्ड, बीमा, इसकी पहुंच लोगों तक बनाएंगे जो अभी तक औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर है पाकिस्तान में। हाँ, अभी तक उनको पता ही नहीं है भाई क्या होना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण, इस राशि का एक हिस्सा महिलाओं के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने और वित्तीय साक्षरता तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। एडीबी का ये ऋण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और समावेशी बनाने के लिए है। पाकिस्तान का कुल ऋण समझते हैं। अब देखो 1947 से बात करते हैं 1970 तक, आजादी तक इन्होंने दो बड़ी, अभी जो पहले लेते थे ऋण, तो दो आपको संस्थाएं देखने को मिलेंगी, अमेरिका और यूके और विश्व बैंक। इनसे पहले पैसा लिया करता था। 1947 को जब ये आजाद हुआ और 1970 तक इनको जरूरत ही थी। इसके बाद 1970 के दशक में जब आते हैं तो तेल संकट के कारण पाकिस्तान ने पहली बार बड़े पैमाने पर उधारी ली, और इस दौरान जो बाह्य ऋण था उसमें वृद्धि हुई और ऋण लिया गया आईएमएफ से। तो पहली बार ये आईएमएफ शिफ्ट हुए। इसके बाद 1980 से 1990 की अवधि में देखें तो इनका जो ऋण था बाह्य और आंतरिक दोनों स्रोतों से बढ़कर के 1988 में ये सार्वजनिक ऋण इनकी जीडीपी अनुपात का 77.1% हो चुका था। ये कब? चंद कुछ दिनों बाद ही, 1980 की बात है, जब इनकी ऋण की वजह से इनकी जीडीपी का जो रेशियो था वो 77.7% हो गया था, और ये आपका 1990 में 82.6% हो गया। अब आते हैं 2008 से 2013 में पीपीपी सरकार जो आती है, तो 2008 में ये फिर से $6,435 अरब का ऋण लेते हैं। 2013 में ये 135% बढ़ करके हो गया 15,096 अरब पीकेआर, ये आपका पाकिस्तानी जो रुपया था करेंसी थी वो हो गया, और बाह्य ऋण जो ऋण था वो इस दौरान $42.8 अरब से $52.4 अरब यहाँ पर बढ़ करके हो जाता है। 2013-18 की बात करते हैं, दोबारा से इन्होंने ऋण लिया और अभी 2024 तक $131.1 अरब इनका ऋण बताया जा रहा है। प्रमुख ऋणदाता सबसे पहले चीन रहे हैं, और चीन अभी तक जितना ऋण लिया है, पहले तो था ये इनका 30%, प्रेजेंट समय में बढ़ करके 60% जो ऋण इसने ले रखा है वो चाइना से ले रखा है, ठीक है। आईएमएफ से बात करते हैं तो इन्होंने $7.596 अरब का ले रखा है। विश्व बैंक एडीबी से इन्होंने $38.813 अरब का रखा है। पेरिस क्लब से 7.541, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड से इन्होंने 7.8, सऊदी अरब और यूएई से तेल आयात और बजटीय सहायता के लिए इन्होंने ऋण ले रखा है। हर जगह से ये ऋण ले रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, पाकिस्तान का ऋण से जीडीपी अनुपात 2024 में 80% था, जो दुनिया का सबसे अधिक माना जा रहा है, ठीक है। चीन की भूमिका, चीन अब तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है, और सीपीईसी से संबंधित ऋणों ने देश की जो आर्थिक कमजोरी है उसको बढ़ाया है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करेगा क्योंकि उसको अलग टाइप का खुन्नस है इंडिया के साथ, राइट। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय इस बिंदु को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।